बहुचर्चित डबल मनी प्रकरण में आए दिन कोई न कोई सनसनीखेज बातें सामने आती ही रहती हैं। गांव में अंधविश्वास की वजह से डबल मनी के करोड़ों रुपये पाने के लिए अब भी तंत्र मंत्र और पंडा पुजारियों की बातों पर विश्वास किया जा रहा है। इसका प्रमाण 11 जुलाई को किरनापुर के कलकत्ता गांव में घटित हुई वारदात से मिलता है। डबल मनी की करोड़ों रुपए की राशि रहस्यमय तरीके से गायब होने का भ्रम ग्रामीण पाले हुए हैं। इसी के तहत बोले गांव के एक पंडा ने बताया कि कलकत्ता गांव की एक महिला के घर उसके बिस्तर के नीचे गड़ा हुआ डबल मनी का धन है। तो फिर 9 आरोपियों ने सुनियोजित तरीके से अपराध कारित कर इस वारदात को अंजाम दिया। पुलिस अधीक्षक आदित्य मिश्रा ने 14 जुलाई को आरोपियों के इस कृत्य का भांडाफोड़ किया, जहां उन्होंने पुलिस कंट्रोल रूम में प्रेस वार्ता लेकर घटना से जुड़ी विस्तृत जानकारी दी। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि डबल मनी के मामले को लेकर ग्रामीणों में तरह तरह की चर्चाएं बनी रहती हैं और भ्रांतियां हैं, जिसे तोड़ना जरूरी है। अंधविश्वास, लालच की वजह से इस प्रकरण में कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं। इस कम समय में रकम दोगुनी करने के लालच में कई लोगों ने अपनी जमा पूंजी छापेमारी के बाद नकदी राशि भी जब्त की गई, लेकिन कई ग्रामीणों के मन में अब भी संशय है कि डबल मनी के एजेंट के पास भरपूर राशि थी, जिसे उन्होंने कहीं दबा दिया है, जिसी के चलते लोग साधना, तंत्र मंत्र, पूजा और अमावस्या पर विशेष विधि जैसे कार्यों में लिप्त रहते हैं। किरनापुर पुलिस ने ऐसे ही मामले का पर्दाफाश किया है। 11 की और 12 की दरमियानी सुबह में किरनापुर थाने की पुलिस को सूचना मिलती है कि ग्राम कलकत्ता जो है वहाँ पर एक 48 ईयर्स की लीलाबाई महेश्वरे हैं, जिनके साथ रात में वो घर में अकेली थी। तो घर में कुछ अज्ञात लोगों के द्वारा उन पे आके धारदार हथियारों से हमला किया गया है। उनको प्रारंभिक चिकित्सा यहाँ पर प्रोवाइड कराने के बाद उनको पहले हायर मेडिकल सेंटर के लिए भर्ती कराया गया, जहाँ पर अभी वो आईसीयू में इलाजरत है। जब इसके संबंध में आसपास के टेक्निकल डेटा, सीसीटीवी फुटेजेस और घटनास्थल पे मिले साक्ष्यों को अवलोकन किया गया, तो पता चला कि बालाघाट जिले के करीबन 9 लोगों ने संयोजित तरीके से एक क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के तहत इस पूरी घटना को अंजाम दिया है। एसपी ने बताया कि कलकत्ता गांव में 11 जुलाई की रात लगभग 12:30 बजे गांव की निवासी महिला लीलाबाई महेश्वर उम्र 48 वर्ष घर में अकेली रहती है। वहां प्रवेश कर उसका मुंह दबाकर धारदार हथियार से हमला किया गया। उसके सिर, हाथ और मुंह पर गंभीर चोटें आई हैं। पीड़िता ने शोर मचाया तो आरोपी मौके से भाग खड़े हुए। डायल 112 की सहायता से उसे शासकीय अस्पताल किरनापुर में भर्ती कराया गया। घटना की गंभीरता को लेकर विशेष टीम गठित की गई और विवेचना के दौरान एफएसएल टीम द्वारा घटनास्थल का वैज्ञानिक निरीक्षण किया गया, जहाँ से मोबाइल फोन बरामद हुआ और साइबर सेल और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर संदेही वंशकुथे निवासी रजेगांव को अभिरक्षा में लेकर पूछताछ की गई, जिसने अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर योजनाबद्ध तरीके से घटना को अंजाम दिए जाने की बात को स्वीकार किया। जानकारी में बताया गया कि वारदात के षड्यंत्र की शुरुआत अंकित कुथे उम्र 18 वर्ष निवासी बेलगांव से हुई, जो देवटोला किन्हीं निवासी पंडा राम से अमरसकोले उम्र 55 वर्ष से मिला था और पंडा ने उसे बताया था कि कलकत्ता गांव में लीलाबाई अकेली रहती है और उसके घर में बिस्तर के नीचे जमीन में डबल मनी के करोड़ों रुपए दबे हैं। अगर कोशिश करें तो ये रकम हासिल हो सकती है। गड़ा धन मिलने के लालच में और लोग भी साथ जुड़ गए। घटना की रात्रि में सभी लोग टवेरा गाड़ी से पेट्रोल पंप में पहुंचे और यहां से महिला के घर आकर उसके मुंह पर वार कर उसे घायल कर दिया, बांधने का प्रयास भी किया। इनका इरादा था कि जल्दी ही गड्ढा खोदकर यहां से डबल मनी के दबे हुए करोड़ों रुपये निकाल दिए जाएं, लेकिन ये केवल उनका भ्रम और अंधविश्वास था, जिसमें उन्होंने आपराधिक घटना को अंजाम दिया। इस मामले में किरनापुर पुलिस ने 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिन्हें प्रेस वार्ता के दौरान मीडिया के समक्ष लाया गया और यहाँ से न्यायालय में प्रस्तुत करने ले जाया गया। कि इसमें ये पता चला है कि इनने कोई पूजा की थी और उस पूजा के अंतर्गत इनको इस तरह का आभास हुआ था कि ग्राम कलकत्ता में काफ़ी बड़ी डबल मनी का जो यहाँ पर घटनाक्रम हुआ था, जिसमें काफ़ी लोगों के, निवेशकों के पैसे यहाँ के मुख्य आरोपियों के द्वारा एकत्रित किए गए थे। उसकी एक बड़ी अमाउंट जो है वो जो हमारी फरियादियाँ हैं लीलाबाई महेश्वरे, उनके घर में जहाँ पर वो सोती हैं उस बिस्तर के नीचे रखा है। इसके बाद इन लोगों ने एक योजनाबद्ध तरीके से प्रयास किया कि हम जाकर उनको, लीलाबाई महेश्वरी को, अगर वो जगती हैं तो उनके साथ घटना कारित करेंगे, अदरवाइज उनके घर के नीचे जहाँ वो सो रही हैं वहाँ खोद के देखेंगे और अगर पैसा मिलेगा तो उसका लूट करेंगे। इस पूरे घटनाक्रम में जब ये घर पहुँचे, इन्होंने पहले घर जाके बाहर का जो बिजली का बल्ब होता है वो निकाला, जिससे कि गाँव में अन्य लोगों को पता नहीं चले। इन लोगों ने एक टवेरा गाड़ी का इस्तेमाल किया था वहाँ पर जाने के लिए। उससे पहले सभी लोगों ने एक पेट्रोल पंप के पास संयोजित तरीके से मिले थे, वहाँ से पेट्रोल भराया और उसके बाद कलकत्ता गांव में टवेरा गाड़ी से पहुँचे थे। गांव में पहुँचने के बाद पहले बाहर का बल्ब निकाला, उसके बाद अंदर जो उनका घर था उसमें तीसरा रूम जो है वहाँ पर पहुँचे थे। इनमें से एक आरोपी के द्वारा, जो महिला थी, उनको चलने के लिए स्टिक लगती है, तो वो स्टिक क्योंकि इनके पैर से गिर गई तो वो अचानक से उड़ गई
और अचानक से जब उठी तो इनके द्वारा धारदार जो चाकू है उनको जान के मारने की नीयत से उन पे हमला कर दिया गया। करीबन 3 से 4 बार उनके मुंह पे वार किया और उनको बांधने का भी प्रयास किया, रस्सी और गमछे से लेकर उनके पैर बांधने का प्रयास किया, परंतु उन्होंने क्योंकि संघर्ष किया तो फिर इनको वहाँ से मजबूरन जो थोड़ा बहुत सामान इनको मिला वहाँ से लूटपाट करके इनको लौटना पड़ा। जब हमें सूचना मिली थी तो संभवतः शुरुआत में ये नहीं सोचा गया था कि डबल मनी की इस प्रकार की अभी भी भ्रांतियाँ जिला बालाघाट में प्रचलित हो सकती हैं और लोगों को इतनी बार बताए जाने के बाद और कई बार इस प्रकार की घटनाओं में लोगों की संलिप्तता के कारण उनके ऊपर अपराध पंजीबद्ध होने के बाद भी आज लोगों के मन में अभी भी ये एक भ्रांति है कि डबल मनी का पैसा बालाघाट के कई गाँव में जहाँ पर निवेशक रहते थे या जहाँ पर निवेशकों के बड़े एजेंट रहते थे वहाँ पर घरों में दफनाया गया है और उसको उखाड़ने के लिए लोग अभी भी जाते हैं और बड़ी घटनाएं फिर कारित होती है। सभी किन्नापुर थाने की पुलिस ने बहुत अच्छा काम करते हुए इसमें अपराध क्रमांक 227/2026, धारा 331(6), 310(2), 115(2), 118(1), 333, 109, 311 एवं 61/2 BNS के तहत अपराध पंजीबद्ध किया है। सभी 9 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। गिरफ्तारी के बाद आज सभी लोगों का हम लोग माननीय न्यायालय से पुलिस रिमांड लेंगे। कुछ चीज़ें अभी जब्त हुई हैं पर मुझे लगता है कि एक विस्तृत गहन पूछताछ की बहुत आवश्यकता है जिससे कि पता चले कि इस प्रकार की भ्रांतियां किन लोगों के द्वारा और किस प्रकार से फैलाई जा रही हैं। आरोपी में वंश कुथे उम्र 20 वर्ष, विजय गोंदुड़े उर्फ मामाजी उम्र 26 वर्ष, दोनों निवासी रजेगांव, धनेश्वर पांचे उम्र 20 वर्ष, रविंद्र उर्फ रवि बागड़े उम्र 19 वर्ष, दोनों ही निवासी रमगढ़ी, अंकित रहंगडाले उम्र 22 वर्ष, बेलगांव, पंडा रामसिंह मरस्कोले उम्र 55 वर्ष, निवासी देवटोला किन्ही, राजेश उर्फ नानू भैया बिसेन उम्र 30 वर्ष, निवासी बोलेगांव, नीतेंद्र उर्फ गोलू अगासी उम्र 30 वर्ष, निवासी देवगांव रजेगांव और आर्यन कुथे उम्र 18 वर्ष, निवासी रजेगांव शामिल हैं। 48 वर्षीय जो महिला इसमें इससे पहले भी कई बार जब हम लोगों ने इस तरह के प्रकरण देखे थे तो उसमें एक कॉमन ट्रेंड यही रहता है कि व्यक्ति पहले यही बोलता है कि जब मैं साधना करने बैठा था, पूजा पाठ करने बैठा था, खासकर अमावस्या और इन रातों पे, तो मुझे ऐसा आभास हुआ, मुझे प्रतीत हुआ कि यहाँ पर सोना रखा है। इसके लिए इससे पहले 2020 में भी बैयर में एक ऐसा घटनाक्रम हुआ था जिसमें कई लोग छत्तीसगढ़ से भी आए थे और जो पूजा पंडित थे उन्होंने छत्तीसगढ़ में पहले इस चीज़ का आभास किया था कि बैयर के क्षेत्र में इस तरह का डबल मनी का पैसा गड़ा हुआ है। तो अधिकतर का मोडस ऑपरेंडा ये रहता है कि लोगों की साइंटिफिक टेम्पर की कमी को और लोगों की भ्रांतियों पर विश्वास करने की जो आदत रहती है या लालच जो रहता है पैसे कमाने का, उसके चक्कर में लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। ऐसी कोई ना रिलीजियस टेक्निक है ना साइंटिफिक टेक्निक है जिससे किसी को आभास हो सके। हम लोग जिस प्रकार के युग में रह रहे हैं, मुझे लगता है कि ये मैसेज सब तक जाना चाहिए कि इस प्रकार की भ्रांतियों में आप पड़ते हैं तो सिर्फ जेल की सलाखों के पीछे आपका भविष्य रहता है। ये सब जो लोग हैं, कोई 20 साल का है, कोई 21 साल का है, कोई 22 साल का है, कोई ऐसे आपराधिक पृष्ठभूमि के अभी तक हमारे पास ICJS क्रिमिनल रिकॉर्ड्स नहीं आए हैं, 1-2 साधारण मामूली अपराध हैं, पर जब व्यक्ति भ्रांतियों में आ जाता है, इस प्रकार की अंधविश्वास वाली चीज़ों पे भरोसा करने लगता है, तो उसके बाद लालच के कारण मिक्स जब ये हो जाती है तो इस प्रकार की घटना को कारित कर सकता है। और इसलिए आपके माध्यम से हम चाहते हैं कि सभी तक ये मैसेज पहुँचे कि हमने कई बार इस तरह की शिकायतें प्राप्त हुई, उस पर हमने फिजिकल ऑडिट कराया, प्रेजेंटेशन भी कराया, और इसलिए नहीं कि हमें इन बातों पर विश्वास है, इसलिए कि लोगों की भ्रांतियाँ टूटे। प्रेस वार्ता के दौरान पुलिस अधीक्षक द्वारा मामले से जुड़े पंडा राम सिंह से भी मीडिया को प्रकरण से जुड़ी जानकारी दिलाई, जिसमें पंडा ने बताया कि अंकित का उसे फ़ोन कॉल आया था और उसने डबल मनी की राशि कैसे मिल सकती है ये पूछा था, जिसके बाद दोनों आपस में फ़ोन से कनेक्ट हो गए और बातचीत किया करते थे। पंडा से पूछा गया कि उसे कैसे पता चला कि महिला के घर पर करोड़ों रुपये ज़मीन में नीचे दबे हैं। इसके जवाब में वो गोलमोल बातें करता रहा। यहाँ पंडा तंत्र विद्या की मामूली विद्या समझ रखने वाला प्रतीत हो रहा था। बताया था सर, मैंने अंकित को बताया तो वहाँ डबल मनी का पैसा को आपने कितने दिन पहले बताया? 8 दिन के पहले बताया, 8 दिन के पहले बताया था। आपके पास आदमी का आपको पहले दिख गया था? नहीं, अपने पास में आया था वो। हाँ, पैसे बता कहीं होंगे तो ऐसा निकालेंगे, ऐसा बोला था उसने। तो उसको मैं थोड़ा सा उसको जानकारी दे दिया मैंने, तो वो हम लोग बोल रहे थे सर कोई अड़स पड़स में, तो मैंने बोल दिया नहीं सर, नहीं। पूजा नहीं किए थे सर हम। आपको कैसे पता चला था कि महिला के घर में?
ऐसे ही अंदाजा ने लगा लिए थे गणित सर। नहीं, अंदाजा कैसे आपने मतलब ऐसे वही घर वही व्यक्ति को कैसे अंदाजा लगाया? मतलब तो गांव में बहुत बड़ा गांव, बहुत सारे घर, तो आपने वही अंदाजा कैसे लगाया कि यही एक घर है इसी घर में, और जबकि जगह भी आपने जब तुमने बताया कि उसी महिला की घर है, तो काफी बड़ा है कहीं भी क्षेत्र में, तो कैसे आपको अंदाजा लगा? ऐसे ही अंदाजा लगा लिए थे सर। कैसे मतलब आपको कुछ किसी आभास हुआ था? नहीं हुआ सर, नहीं दिखा था सर। नहीं करता सर, मैं परमात्मा वाला। पुलिस अधीक्षक आदित्य मिश्रा ने इस प्रकरण को लेकर कहा कि अब भी लोगों में भ्रांतियां हैं जिसे दूर करने की जरूरत है। अंधविश्वास और साधना तंत्र विद्या जैसे प्रपंचों में फंसकर लोग लालच में आपराधिक षड्यंत्र कर अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हैं। उन्होंने ऐसे अंधविश्वास से बचने और भ्रांतियों को दूर करने के साथ ही सतर्कता और सुरक्षा बरतने की अपील जिलेवासियों से की है।